सपोजिटली, क्योंकि ये मतलब एलएस किया हुआ है, ठीक है। एलएस का मतलब बीएस नहीं कह सकते, एमएस कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये प्रोडक्शन इसलिए होता है, प्रोडक्ट ये मेन चीज ये। चाय विकास बोर्ड के जिला प्रभारी है राकेश कुमार साहब को। कुमार साहब, जो अभी चाय की प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, तो इस बार का लक्ष्य कितना है और पिछली बार की चाय की कितने किलो चाय की पत्तियां तोड़ी गई और उससे कितना चाय की प्रोसेस पिछले बार हुई और इस बार क्या था? देखिए, ऐसा है, पिछले साल हमारे पास 65,000 kg ग्रीन लीफ प्राप्त हुआ था इस गार्डन से। इस साल हमारा है 80,000 का टारगेट है, 80,000 किलो का टारगेट है। पिछले साल जो 65,000 में से 15,000 किलो चाय, जो ऑर्थोडॉक्स टी बोलते हैं इसको, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड जो होते हैं वो उस टाइप के हैं। सारी चाय जितनी थी हमारे पास 10% को छोड़कर सारी चाय विदेश को चली गई। यहाँ से मतलब ऑक्शन में गई है कैलकाटा से वो सीधे फ़ॉरेन चली गई है, क्योंकि यहाँ से जितनी चाय हमारे उत्तराखंड की चाय सारी फ़ॉरेन में ही जाती है, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन इतना नहीं है, बहुत ही कम होता है। हमारे यहाँ तो लोकल से 10 या 15% ही हो पाती है। तो चाय है अभी स्टार्ट हो गई है रिलीफ हार्वेस्टिंग, उसको उठाने के लिए बोलते, तोड़ने के लिए। तो ये अब नवंबर तक ये तोड़ी जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट फ्लश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लश नहीं होता है। होता है फर्स्ट, लेकिन कोई काउंट करता है, क्योंकि जब फर्स्ट फ्लश क्या होता है, जब ये चल रहा है अभी ये, इसके बाद आएगा आपको रेन फ्लश आएगा, उसके बाद ऑटम फ्लश आएगा, नहीं होता। मेन तो 3 फ्लश है, तीनों इसमें लिए जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट फ्लश की जो चाय है अभी, जो हम अभी तोड़ रहे हैं, इसका रेट सबसे ज़्यादा बिकता है। यहाँ की चाय हो दार्जिलिंग की हो, साउथ इंडिया कहीं की भी हो, क्योंकि फर्स्ट फ्लश की जो चाय है सबसे महंगी बिकती है, क्योंकि डिमांड भी फर्स्ट फ्लश की ज़्यादा होती है। क्योंकि इसका रेट अगर मतलब बाकी चाय 500 रुपये किलो बिकेगी, तो ये आज 1000 रुपये किलो बिकेगी, तो उसका रेट ऐसा है। तो क्या है कि हमारे यहाँ जितने गार्डन है सभी जगह से डेली हार्वेस्टिंग हो रही है। खाली हमारे पास फैक्ट्री है और ज़्यादा सीधे डायरेक्ट फैक्ट्री के जाती है। फैक्ट्री का जो प्रोसेस हमारा है वो पहले वेदरिंग के लिए जाती है। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद ये मतलब बाई ट्रांसपोर्ट जाएगी, ये वेदरिंग मतलब ट्रक, मतलब वेदरिंग ट्रक होते हैं हमारे पास, वेदरिंग के लिए रखी जाती है। वो होल नाइट रहती है। उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे 10-11 बजे फिर स्टार्ट उसको मतलब दूसरा प्रोसेस होता है। फिर वेदरिंग के बाद उसमें क्या होता है, 70% जो मॉइस्चर है रिटेन की जाती है, तब ये रोलिंग में जाएगी। सेकंड पोजीशन है, जो पोर्शन होता है वो रोलिंग में जाती है। उसके बाद रोलिंग होने के बावजूद उसको मतलब मैक्सिमम मतलब 30 से 45 मतलब मिनट्स तक हम उसको रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के बाद सीधे फिर पर फर्मेंटेशन के लिए फिर उसमें रख दी जाती है, करीबन आधा घंटा करीब हम उसको रख लेते हैं। यदि मतलब मौसम ठीक है, क्लाइमेट ठीक है, नहीं तो हम फैन चला के उसको फर्मेंटेशन करके उसके बाद ये फिर हमारी डायरेक्ट उसमें फिर ड्रायर में जाती है। फिर ड्रायर में जाने के बाद वहाँ पर जो है, जो उसका टेम्परेचर है 110 डिग्री, हम उसके ऊपर मतलब 110 डिग्री सेल्सियस के में हम इसको तैयार कराते हैं। उसमें जो मेन जो प्रोसेस है वो मतलब अनसॉर्टेड बोलेंगे उसको, जो तैयार चाय होकर निकलती है। उसके बाद उस जो निकल के आएगी उसको हम फिर डिफरेंट ग्रेड में सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो ये उसका ही मेन प्रोसेस है। तो चंपावत की चाय की खूबी क्या है? चंपावत की चाय की खूबी है एक्चुअली, देखो ये प्लांट जितने भी प्लांटेशन है सारा दार्जिलिंग से आया है।
दार्जिलिंग चाय का तो मतलब क्या होता है उसमें, बस इसमें एक ही चीज़ है, दार्जिलिंग में मस्कटी फ्लेवर होता है, यहाँ पे वो नहीं होता। वहाँ तो मुश्किल से हमारे पास 20% ही गार्डन ऐसे हैं जो मतलब स्टेब्लिश हो गए हैं जैसे ये गार्डन है, क्योंकि उसमें क्या पत्ती ठीक से आती है, बाकी में तो क्या थोड़ा बहुत आती है, तो इसलिए उसका प्रोडक्शन हम ठीक से कैलकुलेट करते हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, लेकिन जब फुल गार्डन सभी स्टेब्लिश हो जाएंगे तब उसका प्रॉफिट। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पूरे भारत में, पूरे देश में चाय का पेय बेहद लोकप्रिय है और अमूमन भारत में अधिकांश घरों की जो शुरुआत होती है, जो सुबह की शुरुआत होती है, वो एक प्याले चाय से होती है। यानी कि चाय सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ है और जब भी चाय का जिक्र होता है तो दार्जिलिंग और असम का नाम बरबस आता है। लेकिन उत्तराखंड में चंपावत की जो चाय है, उत्तराखंड टी के नाम से वो खासी लोकप्रिय है और उसका टी बोर्ड के माध्यम से विदेशों में निर्यात होता है। उसकी खासी मांग है, उसकी कुछ खास खूबी है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स टी है। तो चाय चंपावत में टी से टूरिज्म तक भी विकसित हो रहा है। लेकिन इस वक्त हम चाय की फैक्ट्री पर हैं और ये फैक्ट्री करीब 10 साल पुरानी है। चाय कैसे बनती है इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो चाय की बनने की प्रक्रिया और चाय को लेकर इस ज़िले में किस किस तरह की नए प्रयोग किए गए हैं, नई पहल की गई है, उसको बताने से पहले कि चंपावत ज़िले में चाय करीब 241 हेक्टेयर में चाय की पैदावार की जा रही है। 60,000 किलो चाय की पत्तियां हर साल उत्पादित की जाती हैं और इसमें से करीब 30% चाय प्रोसेस्ड होती है, कंप्लीट होती है, जो हम डिब्बे और अन्य माध्यमों से बाजार तक पहुंचाते हैं। ये टी बोर्ड के माध्यम से ये नीलामी की प्रक्रिया से गुजर के जाती है। चूँकि रोज़गार परक है, यहाँ 400 से अधिक महिलाएं चाय से रोज़गार पाती हैं। मतलब पहाड़ की आर्थिकी, उसकी कारोबारी गतिविधियों में भी इसका खासा महत्वपूर्ण योगदान है। चाय बनती कैसे है इसको जानने के लिए, चूँकि मोटे तौर पर कुछ चीज़ें यह है कि चाय की जो फैक्ट्री है इसमें सबसे पहले विदरिंग टफ होता है, रोलिंग मशीन होती है और फर्मेंटेशन के लिए एक मशीन होती है और लास्ट में वो ड्रायर में जाकर वो फिनिशिंग स्टेज पे जाता है। चाय फैक्ट्री में चाय को कैसे प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसको लीप से लेकर उसको प्रिपेयर करने का, तो इसकी जानकारी देने के लिए चाय फैक्ट्री के प्रभारी धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ। तो चाय का आपका पूरा प्रोसेस है, एक तो पहले ये बताएंगे इस साल 2024 में चाय की वो प्रोसेस करने का काम कब से शुरू हुआ ये, और फिर कैसे होता है, मतलब किस तरह से लोग जानना बड़े उत्सुक रहते हैं कि जो चाय उनके प्याली में आती है वो कैसे तैयार होती है। सर सबसे पहले जब चाय आती है तो हमारे यहाँ शाम को हम इसको तोल के इसे हम 70% विदरिंग के लिए इसमें डाल देते हैं। उसके बाद जब 70% विदरिंग हो जाती है तो हम उसको डालते हैं रोलर में। रोलर में हम करीब आधा घंटा इसमें इसकी रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के बाद हम नीचे फर्मेंटेशन के लिए नीचे डाल देते हैं। इसे करीब 45 मिनट से 1 घंटा इसमें हम फैला के रखते हैं, जिससे कि हमारी चाय में बहुत खुशबू आ जाए। उसके हिसाब से ही हम आगे उसमें फिर उसके बाद हम ड्रायर में डालते हैं। ड्रायर में डालने के बाद तो करीब आधे घंटे में उसके अंदर से प्रोसेस होके बाहर निकलती है। तो उसके बाद हम उसे ठंडा करके कट्टों में पैक कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो चाय की पत्तियां हैं इसको प्रोसेस करने के बाद जब यहाँ कंप्लीट हो जाती है, पैक होती है, तो फिर ये यहाँ से आप लोग इसको कलकत्ता भेजते हैं या देहरादून भेजते हैं, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है? सब ये चाय हमारी तैयार हो जाती है तो इसके बाद हम जो है इसकी सॉर्टिंग करते हैं। इसके हमारे 6 ग्रेड बनते हैं। 6 उस ग्रेड के हिसाब से हम अलग अलग पैक करके इसे कलकत्ता ऑक्शन के लिए भेज देते हैं। कलकत्ता यहाँ करीब 8 लोग हम लगातार काम करते हैं। 8 लोग काम करते हैं और उसे हम जब तक हमारी चाय नहीं बनती है तब तक हम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं इसमें। रात के 11 बजे जाते हैं साहब कभी। तो चाय की जो खुशबू है, चाय की जो महक है, चाय का जो स्वाद है, वो चंपावत से दुनिया भर में विस्तार पाता है। और उसको कैसे बनाया जाता है, अभी चाय फैक्ट्री के प्रभारी बताया, तो कितनी मेहनत लगती है और किस तरह से ये जो चाय की प्याली रोज़गार भी मुहैया कराती है। इन्वायरमेंट को, चूँकि चाय का पौधा पर्यावरण के लिए भी बहुत मुफीद है और वो एक प्रकार से मिट्टी के एब्जॉर्बेशन के लिए भी उपयोगी है, तो इसके माध्यम से महिलाओं को भी रोज़गार मुहैया होता है। ये चंपावत का, उत्तराखंड का, चूँकि उत्तराखंड टी के नाम से ये चाय यहाँ से जाती है,
तो पूरे देश में और दुनिया में जो लोग इस चाय को पीते हैं, ये चाय किसी भी मायने में दार्जिलिंग से कम नहीं है। और 6 ग्रेड में जो मतलब शीर्ष जो ग्रेड होता है वो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। यद्यपि किसी भी श्रेणी की चाय में CTC नहीं होती है। ये ऑर्थोडॉक्स चाय है, पूरी तरह से हर्बल नेचुरल चाय है और इसको दूध में मिला के नहीं पिया जाता है। ग्रीन टी और अन्य किस्म की चाय जो स्वास्थ्य के लिए बहुत कारगर होती है और कई तरह की रोग में भी ये एक दवाई का औषधीय गुण से भी युक्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।